हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवजोत सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्किल लॉजिक्स में। ये वीडियो हमारे पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि हम करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड इनपुट फंक्शन। सो हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सो पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, सारी हमने कवर कर ली थी। और हमने किया था टाइप कास्टिंग कि हमें डेटा टाइप एक डेटा टाइप में को हम दूसरी डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर को फ्लोट में करना हो या फिर फ्लोट को इंटीजर में करना हो। सो आई होप आप सभी को वो सब चीजें तो आती होंगी। ठीक है जी, तो क्योंकि वो चीज हमारी इनपुट फंक्शन में काम आएगी, सो इसलिए मैंने होमवर्क आपको वो दिया था कि आप टाइप कास्टिंग की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज से ऐसे टॉपिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं कि अगर हमें ये वाले टॉपिक्स आएंगे तभी हम आगे वाला हम अपना काम कर पाएंगे, लाइक आगे हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे। सो इसलिए जो होमवर्क मिल रहा है उस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, सो चलिए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। यस, तो चलिए ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। सो हमारे पाइथन लैंग्वेज में काफी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी बताते हैं। पहले ऑपरेटर्स समझना जरूरी है। सो हमारे पाइथन में लाइक काफी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मेनली ज्यादातर लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी किसी और ऑपरेटर की, लाइक वो हम कर लेंगे आगे, वैसे तो इतने ही होते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है सबसे पहले नंबर पर, और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है जी, तो हमारे ये 6-7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम पाइथन लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, कि वो यूज होते हैं हमारे कि जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं ना, लाइक बहुत ही बेसिक बेसिक। अब बोलोगे सर आप तो बहुत जो लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हो। जी नहीं, अभी आपको कोड लिख कर बताएंगे कि जैसे कि अगर हमें कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होंगे। ठीक है जी, तो ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसका आउटपुट हमारे पास कोई नंबर आता है। ठीक है जी, इसका आउटपुट किस में आता है, लाइक इंटीजर या फ्लोट में आता है, वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लाइक मैं बोलूं आपको कि 3+5 वो क्या होगा, एडिशन होगा ना। फिर 3+5 क्या होगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 - 3 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, एक मिनट, जैसे कि देखिएगा सबसे पहले हमारे पास होता है प्लस। ठीक है जी, सो प्लस ये ऑपरेटर आप सभी को पता होगा, आप सभी ने ये छोटी क्लासेस में यहाँ तक तो किया होगा, डिवीजन तक, फ्लो डिवीजन मॉड्यूलस, ये आपको पता ही होगा। बट अभी ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, लाइक कि हमारे पास ये है एक इसको ऐसे रहने देते हैं, लाइक ओके। सो हम यहाँ पर एक कोड लेते हैं। ठीक है जी, तो हम पहले बनाते हैं एडिशन। सो एडिशन ऑपरेटर जो हमारा होता है, लाइक ऑपरेटर पहले लिखते हैं एंड देन बाद में करते रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेंगे 10 मान लीजिए, और बी की वैल्यू हमने ले ली है 5। गॉट इट, या फिर सम, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं आपको कि ए प्रिंट ए प्लस बी, तो यहां पर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है। उसमें से भी कौन सा किया है, हमने एडिशन वाला यूज किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट ए प्लस बी, और ये हमें पता है ये किसका है, एडिशन का है। गॉट इट, तो अगर हम यहाँ पर एक कमेंट डालकर लिख देंगे कि एडिशन, ठीक है जी, एडिशन, जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 15। इसकी आउटपुट क्या आई हमारे पास, 15, कि इसने क्या किया, ए और बी को
जोड़ दिया, लाइक बहुत ही बेसिक है। लाइक ए में वैल्यू 10 स्टोर है, एक वेरिएबल है जो कि कंटेनर का काम करता है, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 10, और बी भी क्या है, एक वेरिएबल है। हम इन दोनों वेरिएबल्स में हमने क्या स्टोर करवा दी, एक वैल्यू स्टोर करवा दी है, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों को प्रिंट कर दिया है। ठीक है जी। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आया, a प्लस बी हमारे पास आया 15। गॉट इट। तो यहां पर आगे हम करेंगे, यहाँ पर हम a माइनस बी कर देंगे, a माइनस बी। तो आई होप आपको इसका आउटपुट पता है, तो ये रहने देते हैं ना। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है आप। सो जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास आएगा 5। ठीक है जी। सो 10 प्लस 5 15 एंड 10 माइनस 5 10 माइनस 5 सो 5। तो ये है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन वाला, बहुत ही बेसिक है अभी भी। लाइक यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। तो जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास आएगा 50। ठीक है जी। तो 10 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 50। बहुत ही बेसिक। उसके बाद जब हम इसको रन करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिवीजन वाला। सो डिवीजन होती है फॉरवर्ड स्लैश। तो जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर, हर बार याद रखिएगा इस बात का, कि जब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, जब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, इसकी आउटपुट किस में आती है, फ्लोट में आती है। ठीक है जी। अब बोलोगे सर कि फ्लोट क्या है, अरे मैं बोलूंगा कि आप पिछला लेक्चर देखो जाकर। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप की फ्लोट, फ्लोट क्या होती है, डेसिमल नंबर्स। इसका आंसर हर बार डेसिमल में आएगा। आप बोलोगे सर कि 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 होता है, एग्जैक्ट आ जाएगा हमारे पास, यस। बट मैं बोलूंगा कि इसका आंसर आएगा 2.0। वो क्यों आएगा, बिकॉज क्या पता मैं यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर मैंने यहाँ पर 3 कर दिया तो 3 कर दिया तो, जैसे कि पहले 2 का ही देखते हैं। लाइक जब मैं इसको 2 में करूंगा सो 5.0 आएगा। ठीक है, अगर मैं 5 लेकर चल रहा हूं तो 2.0 आएगा। देखिएगा 2.0 आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर 2.0 आ गया। अगर मैं यहीं पर लेकर चलता हूँ 3, ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स में नंबर आएगा। सो 3.3333335 समथिंग। तो इसलिए ये फ्लोट में आता है, क्योंकि कई बार ऐसे वैल्यूज होती हैं कि हमारे पास क्या होता है कि उसका डेसिमल में आंसर आता है। लाइक 10 डिवाइडेड बाय 7 कर दूं तो भी डेसिमल में आएगा। तो क्या डिवीजन हर बार, जैसे कि अगर वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 0.0 करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि ये फ्लोर डिवीजन क्या है, लाइक फ्लोर डिवीजन, तो जैसे ही अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि ये आता है किसमें, ये हर बार आता है इंटीजर में आंसर। सो इसका आंसर कैसे होगा, जैसे कि जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, लाइक हमने 10 डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर क्या आया था हमारे पास, 3.333335 समथिंग ऐसे। ठीक है, जैसे ही ये फ्लोर डिवीजन आ जाएगा, ये पूरा डेसिमल वाला ये सारी वैल्यूज उड़ा देगा, सिर्फ स्टार्टिंग वाला पॉइंट रखेगा। गॉट इट। जैसे कि यहाँ पर इसका भी आंसर आएगा 3। ठीक है जी, जैसे इसका आंसर आ गया 3। गॉट इट। अगर यहाँ पर 3.5 होता तो राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये पीछे वाला डेसिमल सारा ही उड़ा देगा। जैसे कि कोई एग्जांपल, लाइक यहाँ पर हम 10 डिवाइडेड बाय सॉरी हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। जैसे ये देखिएगा 40.6666 समथिंग आया। ओके, तो ये फ्लोर डिवीजन ने क्या किया, ये पॉइंट वाली सारी पीछे वाली वैल्यूज उड़ा दी और अकेला 40 आ गया हमारे पास। तो कई बार ऐसा यूज होगा कि हम सिर्फ पीछे वाला, हमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए होगा, तो हमें सिर्फ यही चाहिएगा कि इसका क्वेश्चन क्या है। ओके, रिमाइंडर सॉरी, इसको मतलब कि रिमाइंडर ऐसे ही छोड़ देगा, इसने पूरा सॉल्व किया ना, लाइक ये वाला। तो ये भी बाद में समझेंगे, बट इतनी बात समझिएगा कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है कि ये पूरा एग्जैक्ट फ्लोट में आंसर देगा। ये जो ये फ्लोर डिवीजन होता है, ये क्या करेगा, सिर्फ नंबर वाला देगा। गॉट इट, कि ये डेसिमल उड़ा देगा। उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर मॉड्यूलस यूज करें तो अभी इसका आंसर क्या आएगा,
ये देता है मेनली, क्या देता है, ये रिमाइंडर देता है कि जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है जी, जैसे अभी पहले हम 10 और उसको लेते हैं। ठीक है जी, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है जी, ये देखिएगा ये आ गया 0। ये कैसे आया 0? जैसे कि 10 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 10, और रिमाइंडर क्या आया 0। जैसे ही अगर हम 3 से करेंगे तो ये 3 3 दा 9 एंड 1 रिमाइंडर में आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। गॉट इट? ये देखिएगा, ये यहाँ पर क्या हुआ, 3.33335 समथिंग, लाइक इसने पूरा डिवाइड करके दिया, इसने आंसर फ्लोट में आया। और ये जो फ्लोट डिवीजन वाला था, फ्लोट डिवीजन वाला क्या था कि ये पीछे वाले डेसिमल उड़ा देगा। यस, उड़ा दिया इसने, सिर्फ इसका वो आया हमारे पास क्वेश्चन, और नीचे इसका रिमाइंडर आएगा किससे, मॉड्यूलस से। ये सारे ऑपरेटर्स तभी यूज होंगे जब हम वो करेंगे, जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे ना, तभी ये यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद तो बहुत बेसिक सा है, ये है एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, पावर, लाइक ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, कैसे वर्ड्स है। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ऐसा रिकॉर्ड होता है और वैसे तो बोल हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो जब हम इसको करेंगे तो 10, a की वैल्यू क्या है 10, और फिर ये एक्सपोनेंशिएशन है, उसके बाद है b की वैल्यू क्या है 3। तो जब हम इसको करेंगे तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 10 की पावर 3, ये जो दो स्ट्रिक है, लाइक इसको, हाँ 2 स्टार है ऐसे मान लीजिए, 2 स्टार है ना, ये पावर का काम करते हैं, मतलब कि a की पावर b। ठीक है जी, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, a की पावर लिखो गया, a की पावर b। ठीक है जी, a की पावर b, इसका यही मतलब है, लाइक अभी 10 है तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, और ये इसका आंसर 1000 आ गया। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर कॉमा एंड एडिशन, subtraction, multiplication and division, और ये है फ्लोर डिवीजन। मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है जी, तो चलिए इसको भी हम रन करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए एडिशन आ गया हमारे पास 13, सब्ट्रैक्शन आ गया 7, और मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 30। तो ऐसे ऐसे हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, तो ये देखिएगा, ये है हमारे पास एडिशन, डिवीजन एंड सब कुछ आपके पास है। और अभी तो ये हम बहुत ही बेसिक कर रहे हैं, लाइक हम खुद वैल्यूज लिख रहे हैं। इनपुट फंक्शन में क्या होगा वो भी आपको ऐसे एकदम मैजिक सा लगेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। लाइक कई बच्चे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी, यहाँ तक करके आगे होंगे, बट हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, लाइक सबके लिए, कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है और वो उनको अच्छे से समझ आ जाए और बाकियों की रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, तो चलिए हम अगला टॉपिक करते हैं अभी। यस, तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गया, तो हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने के लिए जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो आप सभी को ये चीज अभी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर।
तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है देखते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है हमारे पास कि हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कि कभी हमें यूज करना होगा कि क्या 5 6 से बड़ा है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होगा उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ पहले आपको। लाइक ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ये क्या है, ये हमारा है एक वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आप सभी को। अगर मैंने यहां पर लिख दिया कि 10 प्लस 3, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं लाइक ऐसे, तो ये क्या होता है हमारे पास, एक मिनट, इतना ठीक है, यस। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 प्लस 3 लिख दिया, और आप सभी को पता है ये प्लस एक क्या है, ये है ऑपरेटर। ठीक है जी, और ये क्या होता है हमारे पास, ऑपरेंड्स। ये जो 10 और 3 है मेरा क्या है, ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं ऑपरेटर्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। लाइक मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ a प्लस बी, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसका आंसर आएगा कोई, यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे 10 प्लस लिखकर छोड़ दिया तो वो एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज वो अधूरा है। 10 प्लस 0 हो सकता है वो कैलकुलेट कर दे और वो एक्सप्रेशन बन जाए, बट इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ऑपरेटर होता है, ये होता है 3 जो है ये क्या है, ऑपरेंड है। ओके जी, तो 10 प्लस और 3 ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है जी, सो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आप सभी को पता लग गया, ये 10 और 3 क्या है, ऑपरेंड है, और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है। सो यही मिलकर क्या बनता है, ऑपरेटर बनता है, सॉरी एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है जी, ये बनता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, यस। तो चलिए अभी हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहली बात जो आती है हमारे पास, काफी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है एक डबल इज इक्वल टू। ये आप बोलोगे कि ये क्या है, कि हमें इज इक्वल टू का मतलब तो पता है। लाइक मैं यहाँ पर लिख दूं a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर मैं लिख दूं, अगर आपने कभी मैथ भी किया होगा तो आप ऐसे इक्वेशंस जब लिखते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे कि 3 इज इक्वल्स टू 3, तो क्या 3 के 3 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, हमें ये पता चलता था। बट अभी से आप ऐसा समझ लीजिएगा, जब आप पाइथन कर रहे हो, लाइक कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर जब कर रहे हो, ये जो होता है इज इक्वल टू, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम करेंगे आगे। ये देखिएगा है ना 5th नंबर पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसको कैसे करना है, लाइक अगर हमें, जैसे कि अभी हमें ये चेक करना होगा, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ना, जो बच्चे 17 साल के हैं, मुझे एक ऐसा करना है कि मुझे उनको पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जो बच्चे 17 साल की उम्र के हैं, लाइक उनको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा ये यूज होगा ना ऑपरेटर, जब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि क्या जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ, इफ, कि ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मत जाइएगा, ये जो आगे कंडीशन लिखूंगा इस पर जाइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मैं आउटपुट ले रहा हूं, लाइक एज मैंने ली, अगर एज जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये क्या करेगा, एज 3 के लिए असाइन हो जाएगी। वो बोलेगा, ये समझेगा कि एज तो 3 के इक्वल है। तो हमें चेक कैसे करना है भाई, इसलिए जब हम चेक करते हैं कि कौन किसके इक्वल है या नहीं, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है जी, जैसे यहीं पर अगर हम, मैं असाइन कर दूं, एक ए को वैल्यू असाइन कर रहा हूं लाइक 5। ठीक है जी, और बी को मैंने वैल्यू कर दी 6। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट। और हाँ, एक और बात, इसका आंसर हर बार, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हर बार आता है बुलियन में। ठीक है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हर बार बुलियन में आता है, हर बार बुलियन में आता है। बोले तो ट्रू फॉल्स, तो इसलिए डेटा टाइप्स पढ़ाए थे बच्चों। ठीक है जी, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हर बार बुलियन में आता है, बोले तो ट्रू एंड फॉल्स, बोले तो उड़ा देते हैं ना।
हम बोलोगे सर ये कौन सी लैंग्वेज है ना, तो हर बार बुलियन में आता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये मैंने लिख दिया इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है जी, इक्वालिटी इक्वालिटी लिखते हैं, ऑपरेटर नहीं लिखते साथ में। ठीक है जी, इक्वालिटी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं, लाइक क्या ए जो है वो इक्वल है बी के। ठीक है, ये तो हमारा होता था नॉर्मल कि मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू बी। ये क्या देगा अभी यहाँ पर, इसको इतना टाइम लग रहा है, वाह क्या बात है, ये टाइम ले ही जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। ठीक है, और ये है एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, जब हम इक्वालिटी को चेक करें, लाइक हमें तो यही पता करना था ना कि क्या 5 6 के इक्वल है, कैसे है भाई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कंपैरिजन करना है, अगर हमें चेक करना है क्या 5 6 के बराबर है, बिकॉज 5 में वैल्यू स्टोर है, ए में वैल्यू स्टोर है 5 की, बी में वैल्यू स्टोर है 6 की। अगर मैं ए बी का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब मैं 5 6 का कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इक्वालिटी में क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। क्या ए और बी इक्वल है, जी नहीं, तो इसका आंसर आएगा नहीं, ये इक्वल नहीं है। ओके, अगर तो ये हमारा सही होता तो ट्रू आता है, अगर गलत होता है तो क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा आंसर ट्रू। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, और अभी हम एक साथ सारे एक्सप्रेशन लिख लेंगे। इक्वालिटी का हो गया, ओके, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, जैसे डबल इक्वल टू यूज होता है कि कंपेयर करने के लिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, और ये होता है यूज इसके लिए कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहां पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज 5 और 5 इक्वल हैं, ये कह रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, और ये तो गलत है ना। फिर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 10, ठीक है, 10, क्या 10 5 के इक्वल है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आज, यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आएगा, बिकॉज ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये कह रहा है कि हाँ ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। ठीक है जी, ये देखो फॉल्स और ट्रू हो गया इस वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है जी, हम अच्छी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लाइक अभी तो जस्ट ऑपरेटर समझने की बात है, हम अच्छे से लिख सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू ऐसे करके। ठीक है, कि लाइक 10 इज नॉट इक्वल टू 5, यस ट्रू। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें तो ऐसे, यहाँ पर कॉमा ए, यहाँ पर कॉमा बी और कॉमा। ठीक है, ये हमने यूज कर लिए हैं अच्छे से सारे ये एक्सप्रेशन वगैरह, लाइक यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे, ये देखो 10 नॉट इक्वल टू 5, ये कह रहा है ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हम अच्छे से इसको मैनेज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर भी a कॉमा बी लिखा सकते हैं कि हम उसकी वैल्यूज को भी लिख दें, तो वो हमें चीज अभी नहीं करनी है, जस्ट ऑपरेटर्स पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, सो नॉट इक्वल टू का साइन किस में आता है, लाइक इसका आंसर तो हर बार ट्रू फॉल्स में आएगा, तो इसकी सारी वैल्यूज ट्रू फॉल्स में आएंगी। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये इक्वल करे है इसके इक्वल या नहीं है, और नॉट इक्वल टू का ये साइन सिंबल होता है, साइन या सिंबल। ओके, उसके बाद आता है ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन भी बहुत ईजी है। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद हम करेंगे लेस देन इक्वल टू। गॉट इट, लेस देन इक्वल टू। ठीक है जी, तो ये है हमारे ये सिंबल। और ग्रेटर का सिंबल क्या होता है, ग्रेटर का ये होता है कि हमें ये देखना है a इज ग्रेटर देन b, क्या a जो है उससे बड़ा है, लाइक ये वाला साइन,
ये वाला सिंबल यूज होगा इसके लिए कि a इज ग्रेटर देन b, तो इसका आंसर भी ऐसे ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा थर्ड में होता है ग्रेटर देन का आंसर आ गया ट्रू, यस 10 है जो वो 5 से बड़ा है, यस ओके। तो लेस देन का सिंबल क्या होता है, बहुत ही बेसिक आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर किसी ने ये भी नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक लेक्चर बना दूंगा 9th क्लास वाला, सॉरी फर्स्ट सेकंड क्लास वाला, ठीक है। अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे कि फर्स्ट का मैथ, ओके फर्स्ट क्लास का मैथमेटिक्स। जिनको ये नहीं समझ आ रहा है वो बच्चे कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी, कि आपको सर हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन कैसे है, तो उसके लिए भी बेसिक वाला बैच निकाल देंगे, बस आप कमेंट करिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। सो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है कि ये इसके साथ लाइक ए जो है वो बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है जी। कि हम क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ए है वो 5 से बड़ा है, यस ठीक है, ये तो ट्रू आ जाएगा, ओके। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया ट्रू। अगर मैं बोल दूं कि बी जो है ये 10 के इक्वल भी है, तो ये दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है जी। मतलब कि ये दोनों कंडीशंस को अगर एक भी ट्रू हो गई तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। लाइक अगर ग्रेटर देन भी हो तो भी ट्रू, अगर इक्वल टू हुआ तो भी ट्रू, ठीक है जी। और ये जो लास्ट वाला है ये है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में क्या होगा कि जो ये है यहाँ पर 10-10 का ये भी ट्रू आ जाएगा, देखना ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का क्या आया, ट्रू आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू a की वैल्यू छोटी कर देंगे 3, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये देखो कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, कि इतना तो आपने क्लासेस में किया ही होगा, ठीक है जी। अभी इसके हिसाब से इसकी वैल्यूज रहने देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो भी क्या बोलेंगे बच्चे कि सर तब आप क्या करोगे अगर हमें नहीं समझ आया, तो दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा बट समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है जी, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, उसको अगर हमें चेक करना हो लाइक कि उसको कंबाइन करना हो कि क्या वो दोनों सेम है, तो उसके लिए ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बात करूं कि अगर जो हमारा होता है एंड वाला, एंड वाला अगर हमारे पास दो कंडीशंस है, ठीक है, अगर दो हमारे पास कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं और वो दोनों ट्रू है, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। जैसे मैं बात करूं इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा। ये जो क्या है ये वाला लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट भी हर बार बुलियन में आता है। जिन्होंने डेटा टाइप्स करा होगा उनको पता होगा बुलियन क्या है, ठीक है, बुलियन में आता है, ठीक है जी। मतलब कि ट्रू फॉल्स में ही आएगा। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पर मैंने लिख लिया ए ऑपरेटर बनाया मैंने, सॉरी वेरिएबल ए में वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, ठीक है जी, ए में वैल्यू कर दी स्टोर मैंने ट्रू, और मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, बी में क्या लिख दिया मैंने ट्रू, ठीक है जी। उसके बाद मैं यूज करूंगा प्रिंट, यहां पर पहले लिखूंगा एंड, उसके बाद लगा दूंगा मैं यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है जी, और इसको मैं कर लूंगा यस, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा और, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसका एक ट्रुथ टेबल भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। आज हम ऑपरेटर्स अच्छे से समझा रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई एक कंडीशन मान लीजिए ट्रू है, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा अभी, जस्ट वेट करिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए जो हमारा है ट्रू है और बी क्या है हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये दोनों अगर दोनों ट्रू हुए तभी एंड में क्या होगा ट्रू होगा,
ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक अगर मैंने एक भी कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, अगर इसकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड ऑपरेटर के हिसाब से हमारा आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि देखिएगा एंड का क्या आया हमारे पास, फॉल्स आया, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है हमारे पास, फॉल्स होता है। बिकॉज इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, ट्रू, कि जब तक दोनों ना ट्रू हो जाएं तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वो टेबल, एक ट्रिक होती है, मतलब कि एंड को ऐसे मान लीजिएगा कि एंड का मतलब होता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एडिशन, गॉट इट, और का मतलब होता है एडिशन। और एक और बात ऊपर लिख लीजिएगा कि हम ट्रू को 1 मानकर भी चल सकते हैं, और एक ट्रिक याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि हर बार इसकी वैल्यू ऐसी आएगी, और फॉल्स को हमें 0 मान सकते हो, ठीक है जी। मतलब कि ट्रू को हमने 1 मान लिया और फॉल्स को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर अगर दो वैल्यूज हैं ट्रू और ट्रू, ठीक है, और अगर मुझे यूज करना होगा एंड में, तो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको भी ऐसे अलग लिख दूं मैं आपके लिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और का मतलब क्या है, एडिशन, ठीक है जी। ये ट्रिक है, ऐसे मतलब याद मत करना इस चीज को, लाइक अपने समझने के लिए इसको चीज को याद रखना, ठीक है, कि ये एंड का मतलब क्या है एंड ये सब, ठीक है। तो जब हम इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको करेंगे, लाइक कि ये देखिएगा कि ट्रू ट्रू है हमारे पास, जब मैं यहां पर यूज करूंगा ट्रू एंड ट्रू, हमारे पास क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू ही आएगा ना, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है जी, ट्रू एंड ट्रू आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर क्या करिए आप, मल्टीप्लाई डाल दीजिए, 1, सॉरी, मल्टीप्लाई डाल पहले, और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, पहले 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, हमने लिख लिया। और उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय ट्रू है, आगे भी ट्रू एंड ट्रू है, ए बी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। सो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, ऊपर देखिएगा यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, तो मैंने आपको बता दी। और एक और बात, अगर आप इसकी टी छोटी कर दो तो आएगा आपके पास एरर। ये होता है केस सेंसिटिव, ये कीवर्ड पहले से ही डिफाइंड है, सो आपको टी कैपिटल रखनी है, ट्रू की भी और फॉल्स की भी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इस बात को अच्छे से कर लीजिएगा, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पर है ट्रू एंड ट्रू, तो ये होगा ऐसे, तो फॉल्स का भी समझाई दें आपको। तो यहाँ पर है अगर फॉल्स, ठीक है, अगर मैं फॉल्स एंड फॉल्स की बात करूं, लाइक मैं बोलूं ट्रू एंड फॉल्स, मैंने बोला इसका आंसर क्या आएगा, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। जी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, मैंने 1 लिख दिया। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। उसके बाद फॉल्स का क्या मतलब होता है, 0, 0 लिख दिया। इसका आउटपुट क्या होगा, सो 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 0। और 0 क्या होता है भाई, 0 ऊपर देखो फॉल्स लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर हमारे पास क्या आया, फॉल्स। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू ना आ जाएं, तब तक हम एंड ऑपरेटर में ट्रू ही लिखेंगे, नहीं तो हम फॉल्स लिख देंगे। अगर एक भी फॉल्स होगी तो हम फॉल्स लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रू एंड फॉल्स का आंसर एंड में क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। गॉट इट, जी हाँ सर, अभी हमें ये समझ आ गया है, ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। तो उसके बाद आता है हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है, और लॉजिकल वाला। तो और में क्या होगा, तो इसमें होगा कि जब तक हमारे पास दोनों फॉल्स ना आ जाए, ये तब तक फॉल्स नहीं देगा, नहीं तो ये ट्रू ट्रू करता रहेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है, फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ, लाइक ट्रू, और मैंने हम यहाँ पे लिख दिया ट्रू और ट्रू, ठीक है, ट्रू और
ट्रू लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको सभी को पता है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, और का मतलब प्लस, ट्रू का मतलब 1, एग्जैक्ट सेम उसी के नीचे मैंने ये लिख दिया। ट्रू का मतलब होता है 1, और का मैंने क्या बताया था, एडिशन होता है, सो प्लस, और ट्रू का मतलब 1, सो 1 + 1 क्या होता है, सर ये बोलेंगे सर 2, बट यहाँ पर ये समझना कि अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ट्रू होगा। तो 1 + 1 वैसे 11 होता है इन बाइनरी, ठीक है। जब हम करते हैं 1 + 1 को ऐसे करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, वो हम आगे करेंगे, चिंता मत करिएगा। बस अभी के लिए इतना समझिएगा, हमने 1 लिख दिया, 0 तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू और ट्रू का हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। 1 क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ट्रू अगर हम ट्रू और ट्रू करते हैं तो, ठीक है, ट्रू और ट्रू, ये देखिएगा ट्रू और ट्रू दोनों ए और बी ट्रू है। यहाँ पर ए और बी देखिएगा, और का क्या आया हमारे पास, ट्रू आ गया है, ठीक है जी। और अगर हम फॉल्स कर दे तो, बहुत ही बेसिक, फिर से आ जाइए एग्जाम्पल में, यहाँ पर लिखिएगा ट्रू और फॉल्स। यही अगर होता है एंड में क्या आता हमारे पास, फॉल्स आ जाता अभी भी, बिकॉज 1 × 0 0, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 1 + 0, इसका आंसर क्या आता है 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कंडीशंस आपको पता चल जाएगी, बस ट्रू और फॉल्स के साथ खेलना है। 1 + 0 क्या होता है ये, और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ जाएगा, और एंड वाला फॉल्स हो जाएगा, और वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि ये फॉल्स और फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स मतलब 0 + 0, 0 + 0 फॉल्स, 0 एंड 0 फॉल्स, तो ये दोनों ऊपर वाले फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया। कमेंट्स में बता दीजिएगा प्लीज कि अगर समझ आ गया है या नहीं आया, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देख लेते हो, कमेंट तो करते नहीं। अभी भी जो यहाँ तक पहुंच गए हैं वो भी बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है, कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉट में, ठीक है। हमारा जो लास्ट वाला था वो नॉट था ना, एंड और तो हमने कर लिया, और उसके बाद आता है नॉट, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं निगेशन की। लाइक मैंने ट्रू तो लिख दिया, मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रू है, लाइक ए में वैल्यू क्या थी, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। लाइक ए में वैल्यू जो थी ट्रू थी, अगर मैं यहाँ पर सिंपल ए प्रिंट करवाऊं तो हमारे पास नॉट में आ जाएगा ट्रू, ठीक है जी। मतलब कि ये ट्रू है, लाइक सिंपल मैंने ए प्रिंट करवा दिया तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगाकर करूं तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट ए की वैल्यू क्या थी, ट्रू, और नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ये देखो नॉट में क्या आंसर आया अभी, फॉल्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा लॉजिकल वाला, ठीक है जी। ओके, तो ये था हमारे पास नॉट ए, मतलब कि अगर हम ऐसे नॉट बी कर दे तो, नॉट बी मतलब ये देखो ट्रू हो गया, नॉट बी मतलब ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब कि बी क्या है, फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब कि ट्रू, फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा ना भाई, और इसमें क्या ही आएगा, ठीक है। तो बस यही यही थे हमारे पास लॉजिकल वाले। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी हम अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। सो उसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वाला ऑपरेटर है ये, ठीक है जी। सो बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये बिट लेवल ऑपरेशंस करता है। अभी समझ नहीं आया सर कि ये क्या है, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझती है, लाइक 1 0 0 1 1 1 1 0 समथिंग, ठीक है। और ये 1 0 में, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं, 1 का मतलब क्या था, मैंने बोला 1 एंड 1, लाइक 1 की वैल्यू ट्रू होती है और 1 की वैल्यू ट्रू, एंड 0 की वैल्यू होती है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर यूज करूं 1 एंड, यहाँ पर एंड ये वाला लगा दूं, यही है क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर है, ठीक है। 1 एंड 1 कर दूं, जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है जी। अभी बोलोगे सर इसका आंसर ट्रू फॉल्स क्यों नहीं आया, ये ऐसे नहीं आया, ओके। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर मैं यहाँ पर इस पर, अभी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, एक शिफ्ट वाइज होता है, लेफ्ट शिफ्ट वाइज होता है, राइट शिफ्ट वाइज होता है, एक्सॉर का होता है, वो सब हम आगे करेंगे। जस्ट अभी के लिए इतना समझिएगा कि ये बिट वाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। अगर मैं बात करूं
कि 5 का जो बिट नंबर होता है वो कैसे होता है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा बिट क्या होता है, ठीक है? कि बिट वाइज लाइक जब हम किसी भी नंबर का अगर हमें डेसिमल पता करना बाइनरी नंबर पता करना हो, हम डेसिमल नंबर में लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर हमें किसी का बाइनरी नंबर का पता करना हो तो उसका आंसर कैसे आएगा? तो चलिए पहले हम वो समझते हैं, फिर हम इसको देखेंगे आगे, ठीक है? तो चलिए हम वहां पर आपको स्क्रीन पर मिलते हैं और आपको समझाता हूँ कि किसी को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है? और 1001 ये सब क्या है, ठीक है जी? तो चलिए अभी मिलते हैं आपको दूसरी स्क्रीन पर। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि एक ये वाला सिंबल होता है, लाइक ये एंड वाला, ठीक है, और ये होता है और वाला, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अभी तक। और ये एंड और को मैंने कैसे समझाया था ट्रिक के माध्यम से कि एंड हम बोलते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म से हम समझ सकते हैं कि अगर एंड यूज हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 0 ऐसे समथिंग हम उसका रिजल्ट पता कर लेंगे, ठीक है। और का जो हमने बोला था कि और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। मतलब कि ट्रिक है ये, ऐसा एग्जैक्ट मतलब तो नहीं है ये वाला। और ट्रू को हम बोलते हैं 1 और फॉल्स को हम बोलते हैं 0। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो क्या करता है, ज़्यादा क्या समझता है कि बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी होती है ना, उसमें 1010 ऐसे समझता है। और जैसे हमारे पास ये 5 नंबर है, ठीक है, अगर ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि ये पहले उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उस देन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आंसर देता है। जैसे कि 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 101, और बाइनरी और 4 का जो होता है वो होता है 001, ठीक है। और क्या होता है इसका 001 होता है, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो 101 एंड 001, एंड का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो जो इसका आंसर आएगा, लाइक मैं करूँगा 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0। सो इसका आंसर आया ये वाला। और इसका जो 001 किसका बाइनरी होता है, एंड हम देख सकते हैं इसका होता है 4 का, ठीक है। ये किसका होता है, 4 का होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। जब हम अपने कोड में लिखेंगे 5 एंड 4, इसका आउटपुट आएगा 4, ठीक है। ऐसे इसका आउटपुट आएगा। नहीं तो कोई कंसेप्ट तो होना चाहिए ना, 5 एंड 4, 4 ही क्यों आया, ठीक है। हमने क्वेश्चन में यूज किया था 5 एंड 3, तो उसका 1 ही क्यों आया, ठीक है। और जब हम इसको और की बात करें तो, अगर हम और की बात करें तो 1 प्लस 1, मैंने क्या बोला था, 1 और 0 0 एंड एक ही 1 आ गया, तो 1 प्लस 0 1, 101 मतलब 5। तो इसका आंसर आ गया 5 आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो मैं कैसे करूंगा, बहुत ही इजी है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि हम अगर 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर होगा उसको करेंगे 2 से डिवाइड, और उसका क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर और रिमाइंडर को नोट कर लेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 5 को अगर 2 से करें तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है 2, और रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। और अगर मैं यूज अभी जो ये वाला क्वेश्चन आया है इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 डिवाइड 2 हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइड 2 में क्या आया हमारे पास 1 आ गया, ओके। 2 1 द 2 एंड रिमाइंडर में आया 0, और 1 डिवाइडेड 2 हमारा क्या होता है 0, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 1। कैसे आया ये, बिकॉज अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 द 2 होता है, और रिमाइंडर, अरे 1 1 का 1 होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर आया 1। अगर इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहे तो इसका ऐसे तो बढ़ता रहेगा, इसलिए लास्ट स्टेप है, हम इसको 1 ऐसे 0 मानकर चलेंगे कि हम 0 पर जाएंगे, एंड इसका मतलब कि इसको करेंगे ही नहीं, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि हमें इस स्टेप तक पहुँचना होता है। गॉट इट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसको मैं अगर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4,
5 में से 4 गए, लाइक 1। ये है हमारा क्वेश्चन, ये जो हमने यहाँ पर लिखा, और ये है हमारा रिमाइंडर जो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद 2 का ही फिर से क्या करना है, 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 द 2, और ये आ गया 1 जो हमारा है ये है क्या, क्वेश्चन, और ये 0 क्या है, हमारा रिमाइंडर। और 1 जो है और 2 पर ऐसे हमने किया अगर इसको, तो इसका हमारे पास यही आता है। तो ये तो मैंने समझा ही दिया। तो इसको आप बाइनरी में कैसे करोगे, मैंने बोला था ना कि ये 5 को हम 5 का हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, तो ये जो रिमाइंडर है इसको नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ऐसे लिखना है। लाइक नीचे सबसे पहले क्या है 1, सो हमने 1 लिख लिया, हो गया। उसके बाद 0 है, हमने लिख लिया, उसके बाद है 1, तो 101 किसका हुआ, ये 5 का बाइनरी हुआ। तो ऐसे हमारे पास आता है डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर उसके बाद था हमारा 4 वाला, ठीक है, जैसे कि हम अगर 4 का बाइनरी निकाले तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0, ठीक है जी। और 2 को फिर से करेंगे 2 से, 2 डिवाइडेड 2, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास फिर से 0, और यहाँ पर 1, ओके। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया हमारे पास 0, और उसके बाद 1 बचा, और 1 डिवाइडेड 2, अभी ये लूप स्टार्ट हो जाएगा इसलिए 0, रिमाइंडर आएगा इसका 1, ओके। और फिर नीचे से ऊपर तक लिखना है हमें, हम लिखेंगे 1 0 0, ठीक है। और ये 1 0 0 क्या है हमारा, यही तो है हमारा, ये क्या था 4 का क्या था, डेसिमल था, ठीक है। और जब हम पाइथन की बात करते हैं बिट वाइज की, वो क्या करता है, पहले 5 को कन्वर्ट करता है इसमें बाइनरी में, और 4 को कन्वर्ट करता है बाद में। अगर हम एंड लगा रहे हैं तो, अगर हम एंड लगा रहे हैं तो, अगर हम एंड लगाएंगे तो 5 एंड 4 लिखेंगे, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 1 0 1 0 0 1, हमने 5 को और 4 को ऐसे लिख लिया है, ओके। जो इसका रिजल्ट आएगा एंड, ओके, ये वाला। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय, अरे 1 0 0 था, कुछ गलती होगी यहाँ पर, यस, यहाँ पर देखो ना 1 0 0 था ना, यस, तो यहाँ पर था 0, सो यहाँ पर भी क्या आएगा 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 1 0 0 इसका आंसर आ जाएगा। और ये किसका होता है, 4 का। ये तो हमने देख लिया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। अभी ये देखना बाकी है कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसी की और की बात कर ले तो, और ऐसा था सिंपल, ठीक है। हमें क्या करना था 5 और 4, ठीक है। और 5 को हम कैसे लिखते हैं 1 0 1, और 4 का क्या होता है, ये होता है 1 0 0। अगर हम यहाँ पर और लगा दें तो ये वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यहाँ पर आएगा ये वाला, लाइक और का क्या होगा 1 + 0 1, 0 + 0 1, सॉरी 0, एंड 1 1 + 1 को 1, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा आंसर 1 0 1 किसका होता है 5 का। तो चलिए अभी ये समझते हैं कि हम बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें डेसिमल में, ठीक है। जैसे इसी की एग्जांपल लेते हैं 1 0 1, ये था हमारा 5 का, ये हमें पता है। और 1 0 0 किसका होता है, हमें पता है किसका होता है, डेसिमल का, सॉरी 4 का, ठीक है। ये बट कैसे आएगा, सीधी बात, जब आप निकालोगे किसी भी बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको पहले एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। 1 0 1 है, इसको आपने क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। उसके ऊपर आप नंबरिंग करोगे 0 1 एंड 2, ओके। इसी हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है 0 1 2, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है। और अभी आप क्या करोगे, पहले 0 वाला है ना जो, उसको तो काट ही दोगे, ये 0 है, ओके, ये कट हो गया, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये 1 है वहाँ वहाँ पर 2 2 ऐसे लिख दो, ठीक है। हमने 2 2 लिख दिया। और जो ये ऊपर है, ये इसकी पावर बना दो, 2 की पावर 0 2 की पावर 2,
और यहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हमने इसको डिकोड कर लिया है कि 101 जो होता है वो क्या होता है, डेसिमल में 5 होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें किसका करना है, 4 का करना है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, और आपको इतना डिटेल में भी नहीं आएगा। अभी तो आपका है लाइक, अगर जो सिर्फ सीखना चाहते हैं और वो फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हैं या वैसे कोई जॉब करना चाहते हैं, वो तो एआई से भी करवा सकते हैं। मैं इतने बेसिक से जा रहा हूँ कि जिनका एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे इस सीरीज़ को देखकर अपना वो पाइथन कर सकें। ठीक है, मतलब डेटा साइंस के लिए, या फिर वैसे पाइथन कर रहे हैं तो उनका भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसके बाद हम फिर से अपनी स्क्रीन पर चलेंगे, कोडिंग करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं इसको। तो फिर से इसको डिब्बा बनाइए इसका, लाइक 1 0 0। मैंने क्या बोला था, 0 1 2। अगर और कोई नंबर होते तो हम ऐसे लिखते 3 4। ओके, जितना है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इतना है, हम क्या करेंगे, 0 वाले कट कर देंगे। यस, ठीक है, और हमें क्या करना है, 1 के नीचे 2 लिखना है, और जो उसके ऊपर लिखा है वही उसकी पावर बना देनी है। सो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, यही हमारा आंसर आ गया। वाओ, कितना बढ़िया है। हम कंप्यूटर को लाइक हम किसी भी नंबर का भी बाइनरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ सिखानी थी ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ हम पढ़ तो रहे हैं। अच्छा, और ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, कि बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, जब आप डीएसए वगैरह करोगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी सब। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इतना बेसिक से करवा रहा हूँ कि अभी जो कंसेप्ट हो रहे हैं, अभी बाद में इसको डिटेल में तो देखेंगे ही, बट आपको अभी पता तो है ना। अगर आपको कोई पूछेगा कि तूने बिटवाइज तो पढ़ लिया है, अभी बता इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिर से वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बिटवाइज के आगे असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया है कि आपको समझ आ गया है कि हम डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, किसमें, डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक था। तो इसके लिए ये यूज होता है, वैसे तो हम ऑटोमेटिकली कर देगा ये, बट समझना जरूरी था अगर कोई पूछ ले आपसे। ठीक है, तो बेसिक वाला है बैच ये। ठीक है, कि ये सीरीज बेसिक वाली है, तो हम अच्छे से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं। a इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मेरे पास है 5, ओके, और b इज इक्वल्स टू है 3। और अभी आप सभी का होमवर्क ये है कि अभी के लिए आप वीडियो को पॉज करिएगा, मुझे इन दोनों का नंबर बाइनरी में करके, नहीं ये तो मैंने करवा ही दिया था शायद। आप ऐसा करिएगा, जो भी यहाँ तक पहुंच गया है, मुझे 7 नंबर का, मतलब डेसिमल में 7, लाइक 7 का बाइनरी नंबर क्या है, 7 का बाइनरी नंबर क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम यूज करते हैं प्रिंट बिटवाइज एंड की। ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बिटवाइज, इसमें और भी होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, टाइम पर आप सभी को सब कुछ समझ आएगा। गॉट इट? आप बोलोगे सर धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ होगा होगा। बिटवाइज एंड और ये वाला होता है। ठीक है, ये नहीं ये। ठीक है जी, तो जब हम ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा शिफ्ट, ओके, तो यहाँ पर कॉमा, सो ए एंड ओके बी, ओके, ए एंड बी, नहीं नहीं नहीं, ए एंड बी, ओके, ये हमने यूज कर लिया है, और ए एंड सॉरी और बी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको रन किया, ये देखो बिटवाइज एंड में इसकी वैल्यू क्या आई, 5 एंड 3 की, लाइक 5 एंड 3 क्या होता है 1। ठीक है, ये कैसे हो गया, हमने ऐड किया 1 इंटू 0 0 ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। हमने देखा था अभी भी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है इसका आंसर 1 कैसे आया। ठीक है, और इसका और ये जो और है, ठीक है, इसका आंसर आया 7, और 7 का ही मुझे आप बाइनरी नंबर बताओगे क्या होता है। ठीक है जी,
तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है? अगर हमने ये भी कर लिया था तो आप मुझे 8 का नंबर बताओगे, ठीक है? 8 का बाइनरी क्या होता है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो चलिए आगे हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अभी आप देखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसके लिए यूज होता है? चीजों को असाइन करने के लिए। लाइक हमें वैल्यूज असाइन करनी है, लाइक ए की वैल्यू 5 है, किसी वेरिएबल को मैं वैल्यू दे रहा हूं कि एक कंटेनर है, लाइक वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, तो वेरिएबल्स थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं कि वेरिएबल जो होता है एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है? और वेरिएबल कैसे कैसे रख सकते हैं? वेरिएबल्स में स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी, कोई भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, और कीवर्ड का कोई भी वेरिएबल नहीं बनेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि ट्रू नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर आप अंडरस्कोर लगा दोगे तो फिर उसका वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है? और ये बातें आपको याद होंगी, हमने वेरिएबल्स वाले चैप्टर में करी थी, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 2 में भी है वो, यस 2 है, तो उसमें हमने देखा था वेरिएबल्स में क्या क्या था, और मैंने कहा था आगे हम आपको बता देंगे जो वेरिएबल नहीं बनेगा। सो स्पेसेस नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाए, और अंडरस्कोर बीच में यूज कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें थी। और उससे पहले मैं आपको एक समझा दूं, मल्टी वेरिएबल होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a कॉमा b, इसमें असाइन कर दूं 1 कॉमा 2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी है? 1 हो गई है, और b की वैल्यू क्या होगी है? 2 हो गई है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a प्लस b, इसको रन कर दूं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे हम कितने वेरिएबल बना सकते हैं? बहुत सारे, ए बी सी डी ई, ठीक है? हमने 5 वेरिएबल एक ही लाइन में बना दिए, कॉमा 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 यूज करके, और ये आपको पता ही है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? और आपको कॉमा का सेपरेशन पता ही होगा। लेक्चर नंबर 2 देखिए जाकर, अगर नहीं पता लग रहा है तो, ठीक है? वहां पर मैंने ये चीज नहीं बताई थी, अभी बता रहा हूँ, ठीक है? सो 1 2 3 4 5, ठीक है? तो अगर मैं आगे लिख दूं C प्लस डी, उसके बाद लिख दूं B, अरे अरे अरे, केस सेंसिटिव होता है, B कैपिटल नहीं लिख सकते, B प्लस C, ओके? तो इसका आंसर देखिए हमारे पास आ जाएगा। ये तीनों की तीनों वैल्यूज नहीं आई हमारे पास, C प्लस D, ओके, सो B प्लस C, ये हो नहीं रहा, लाइक C प्लस D, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला यहाँ पर लिख दिया, ओके? सो प्रिंट A प्लस B, ओके, और A प्लस D, ओके? तो अब देखते हैं, यस ये आ गया आंसर हमारे पास 3 3 5 एंड 3 5 3, ओके? तो वो पहले क्यों नहीं है? बिकॉज हमने प्रिंट नहीं यूज करा था, वो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो रहा था, तो वो लास्ट वाला यूज हो रहा था। आप सभी को पता होगा कि लास्ट वाला यूज होगा फिर वो, क्योंकि हमने नॉर्मल लिख दिया था a प्लस बी, पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला, ठीक है? उसके बाद इसने उसी जगह पर क्या कर दिया? दूसरे को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर हम करेंगे C प्लस टी। तो चलिए इसका आंसर देखिएगा 375 आंसर आ गया है हमारे पास। तो बहुत ही बेसिक सी बात, वेरिएबल्स का हमने थोड़ा सा देखा इसको, तो अभी हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, ओके? तो ये रहा अभी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम वैल्यूज को असाइन कर रहे थे, मल्टीपल तरीकों से असाइन करी हमने, a कोमा b इज इक्वल्स टू 1 कोमा 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। तो जैसे हम यहाँ पर देखें, इसका मतलब समझिएगा कि सबसे पहले होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है कि a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब यही होता है कि a की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है जी? जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? यहाँ पर क्या है मतलब कि a की वैल्यू जो है वो किसमें, a क्या हो गया है? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 5 है, ठीक है जी? a की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि a जो है 5 के बराबर है। हम ये चेक नहीं कर रहे, अगर हमें चेक करना था क्या a के 5 के इक्वल है, तो हम वो नहीं कर रहे, वो डबल इक्वल टू यूज होगा। यहाँ पर a की वैल्यू है 5, ओके? उसके आगे हाँ हमारे पास a प्लस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है जी? यहाँ पर क्या होगा? ये कह रहा है कि यहाँ पर कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पर इसके आगे प्रिंट लगा दूं तो, और यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ओके? तो यहाँ पर मैं लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5, पहले a इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a की वैल्यू अभी तक क्या है? a की वैल्यू 5 है। ये कह रहा है कि a में क्या कर दो? a में 5 को a में ही ऐड कर दो, लाइक कैसे कि
a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 कि लाइक a की जो वैल्यू है उसमें क्या कर दो, a में क्या कर दो 5 जोड़ दो। अगर a प्लस इज इक्वल्स टू 5 लिखा है मतलब a में ही 5 जोड़ दो, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आंसर आएगा 10। अरे 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 ये गलत 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 हो गया, गलत क्या हो गया है, वेरिएबल था ये a प्लस इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अभी हमें सिर्फ प्रिंट करना था a, बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर दी थी। यस, ये हो गया हमारे पास 10 कि हमने वेरिएबल में बोला कि a वेरिएबल में क्या कर दो प्लस इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि a वेरिएबल में पहले वैल्यू कितनी थी, अगर मैं यहाँ पर लिखता 3 तो यहाँ पर आ जाता आंसर 5, कि हमने a में ही क्या कर दिया है 5 को ऐड कर दिया। अगर मैं इसको भी उड़ा दूं तो, अगर मैंने इसको भी उड़ा दिया तो हमारे पास आंसर 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 इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये छोड़ो अभी, ये जुपिटर नोटबुक का यही है कि ये देखो 53 टाइम्स चल रहे हैं और ये करना ही नहीं हमें, तो यहाँ पर कर देते हैं ऐसे, a की वैल्यू मान लीजिए कर देते हैं ये 0, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये सीन है कुछ, मतलब प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि उसी वेरिएबल में इतनी वैल्यू को ऐड कर दो। तो ऐसे ही जब हम बाकी ऑपरेटर देखेंगे, a माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि a वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू है उसी में से 5 माइनस कर दो। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे ही डिवीजन है, ऐसे ही फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, और क्या है हमारे पास मॉड्यूलस, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने वैल्यू को असाइन किया 5 में, और 5 को ही हमने क्या कर दिया 5 की पावर से क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। लाइक अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि a स्टार स्टार इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 के साथ कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 3125, ठीक है जी। और यहाँ पर इसको हम उड़ा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है जी, मतलब कि हम उसी वेरिएबल में इतने टाइम्स वो चीज कर रहे हैं, ठीक है जी। ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है, तो ऊपर लिखा हुआ है तो आई थिंक सो इसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। हम वैसे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि a की वैल्यू 5 है, ठीक है जी। और ये हमें किस में लिखना था भाई, कमेंट्स लगाकर, ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है जी। और अगर मैं यूज कर दूं a प्लस इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब था कि हमने क्या यूज किया है कि a में ही, उसी वेरिएबल में a में ही 5 ऐड कर दिया है, ठीक है जी। a में ही 5 ऐड कर दिया है, ठीक है जी। a की वैल्यू अगर 3 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो a में 5 ऐड कर दिया है उसी वेरिएबल में, ठीक है जी। मतलब उसी वेरिएबल में काम होगा, उसी वेरिएबल में काम होगा ऑपरेटर के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हमने कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेटर जो आता है वो होता है मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है जी। मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास कि ये जो ऑपरेटर है, इन जो यूज होता है कि वो प्रेजेंस के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, इज और नॉट इज का यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं कि इन की बात करूं, लाइक मेरे पास कोई लिस्ट है, ओके। अगर मैं बात करूं मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। लिस्ट एक डेटा टाइप है, आपको पता है ये वाला सिंबल यूज होता है 1, 2, 3, ओके। और मैंने x एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने लिख दिया 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं जब इसको रन करूंगा, मैं अगर बोलूं इसको बताऊं कि क्या x इन lst, क्या जो है x जो है वो क्या lst में है, तो जब हम इसको रन करेंगे हमारा आंसर आएगा ट्रू। यस जी, 2 जो है वो इस लिस्ट में है। ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स में भी यूज करेंगे, बट आपको ऑपरेटर को समझना है, ठीक है जी। ऑपरेटर को आपको अच्छे से समझना है। और अगर मैं बात करूं नॉट इन की, लाइक x नॉट इन lst,
तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, फॉल्स क्यों आया? बिकॉज ये जो 2 है ये है उसमें, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं तो यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। यस, 4 जो है वो नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा है और ऐसे हम इसको कर लेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है जी, इज की, वो सेम ऑब्जेक्ट की बात हुई। ठीक है, और अगर यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट की, लाइक अगर मैं यहाँ पर इज लिख दूं, जो x है वो क्या एलएसटियल है, लाइक ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, ये आएगा फॉल्स। ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इज नॉट लिख दूं तो इज नॉट, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि ये दोनों सेम नहीं है। तो ये सिमिलैरिटी का केस है, तो हम इसको आगे देखेंगे, इस पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, बट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये जो ऊपर जितने हुए हैं सारे, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो था हमारा ऑपरेटर्स। ठीक है जी, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस आप सभी को समझ आ गया होगा। तो लगभग 1 घंटा होने वाला है, आई थिंक सो हो गया है मे बी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स वगैरह ये सब क्या होता है और इनका क्या क्या यूज है। ठीक है जी, तो चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो जो पाइथन है वो क्या फॉलो करता है, मतलब कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है, जब हम इसमें एक्सप्रेशंस का एक्सप्रेशंस यूज करेंगे ना इसमें, कि जब हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा कि हमें, हमारे पास लिखा है कि 2 2 + 5 - 3 मल्टीप्लीकेशन 4, ऐसे पूरा सा है, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में रूल होता था बॉड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ यूज करना है, फिर डिवीजन यूज करना है। सो उसके लिए भी लाइक हमारे इधर लाइक पाइथन में भी ऐसा ही होता है कि हम हर चीज ऐसे नहीं कर सकते कि राइट टू लेफ्ट करनी है। जैसे ऊपर हमने कल वाली वीडियो में देखा था, टाइप कास्टिंग जो हो रही थी वो राइट टू लेफ्ट हो रही थी, है ना। तो इसके लिए भी एक ऑर्डर है, आप ये याद रख सकते हो, PEMDAS, मतलब कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो हमारा जो ऑपरेशंस का ऑर्डर होता है इस हिसाब से होता है। लाइक कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि a, एक मिनट, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 2, 6, 5। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a प्लस b इंटू 6, सॉरी, a प्लस b इंटू c, और यहाँ पर मैं लिख दूं, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा 22 आ गया है। लाइक इसने पहले क्या किया, पहले इसने 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 से 20, उसके बाद आया हमारे पास 22, 2 ऐड करने के बाद। ठीक है जी, a प्लस बी इंटू सी का हमारे पास क्या आउटपुट आया है, 22। ओके, यहाँ पर पहले प्रिंट यूज कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आया 22। गॉट इट, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर यूज कर दूं, ऐसे करते हैं, इसका कमेंट ही बना देते हैं लाइक। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पर यूज करूं a, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस b, फिर मैं करूं इनटू c। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ और आएगा अभी, 30 आ गया। 30 कैसे आया, इसने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करी है यहाँ पर, मतलब कि 4 + 2 6 एंड देन 6 × 5 30। तो इसलिए पहले क्या सॉल्व होता है, हर बार ब्रैकेट यूज होती है, लाइक पैरेंथेसिस यूज होती है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। ऑपरेशंस इनसाइड पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट, जैसे मर्जी जहां मर्जी हो। ठीक है जी, तो इसलिए इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं लाइक एक्सपोनेंट्स। तो जो पावर कैलकुलेशंस होती हैं वो कैसे होती है, वो हर बार राइट टू लेफ्ट चलती हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 3 एंड 4, अब कई लोग बोलेंगे सर आपने बोला राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 की पावर 3 एंड देन जो आंसर है उसकी पावर 2। जी नहीं, ये आपको ऐसे समझना है कि 2 की पावर 3 है, ओके, उसके बाद 3 की पावर 4 है, लाइक 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 ऐसे है हमारे पास। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि आप पूरे एक एक्सप्रेशन को उठाइए, पहले इसको उठाना है। लाइक 3 की पावर 4 क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है 3 की पावर 4 का,
ना मैथ्स यहाँ पर अभी 3 की पावर 4 अभी इजी नंबर लेते हैं। बोलोगे सर ठीक है ऐसे ये ठीक है 2 की पावर 4 ठीक है 2 to the 4 to the 8 to the 16 तो इसका यहाँ पर 16 होगा उसके बाद आएगा 2 की पावर 16 आएगी ठीक है मतलब कि ऐसे इसको सॉल्व करना है लाइक पहले इसको सॉल्व करना है अभी इसका और इजी वर्जन लेते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हम कर देते हैं 0 ठीक है जी तो ये देखिएगा 2 की पावर 2 पहले ये सोल्व होगा इसका आएगा आंसर 4 ओके 0 की पावर 4 इसका आंसर क्या आएगा 0 ठीक है जी यहाँ पर समझ आ गया सभी को कि मतलब इसका आंसर कैसे है ऐसे थोड़ी था 0 एंड देन यहाँ पर 1 कर देते हैं ओके तो इसका आंसर अभी क्या आएगा 1 आएगा 2 की पावर 2 पहले हम लेफ्ट राइट साइड से शुरू हुए हम ऐसे इस साइड को जाएंगे इस साइड को लाइक ऐसे 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 ठीक है मतलब 2 की पावर 2 है 4 1 की पावर 4 क्या होती है 1 ठीक है ये पहले कैसे काम करेगा लाइक हैशटैग राइट टू लेफ्ट होता है ये राइट टू लेफ्ट होती है किसकी पावर फंक्शंस की पावर फंक्शंस ठीक है जी राइट टू लेफ्ट होता है पावर फंक्शंस सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा पूरा एक्सप्रेशन लाइक राइट वाला कि 2 स्टार मतलब 2 की पावर 2 ठीक है उसके बाद क्या क्या होगा जो आंसर आया इसका लाइक 2 की पावर 2 का आंसर क्या आया 4 सो 1 की पावर 4 1 की पावर 4 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 is equals to 4 and 1 की पावर 4 is equals to 1 गॉट इट आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं ठीक है जी उसके बाद आती है टर्न मल्टीप्लिकेशन की ठीक है सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस ये होता है हमारा लेफ्ट टू राइट कि ये हम लेफ्ट टू राइट करेंगे लाइक आपके पास है ये वाला इसको पूरा एक्सप्रेशन में जाने दीजिए ठीक है और यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि लाइक 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया एंड उसके बाद डिवीजन 2 ठीक है तो ये किस तरह यूज होगा लेफ्ट टू राइट होगा पहले 2 into 5 करेगा 10 आएगा फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 5.0 आ गया है ठीक है जी मतलब कि लेफ्ट टू राइट जैसे हम मैथ्स नॉर्मल करते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस ओके ये लेफ्ट टू राइट चलता है आप प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा उसके बाद ये आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो भी क्या होता है लेफ्ट टू राइट होता है अगर मैं बात करूं 2 plus 5 plus 7 minus 6 plus 3 ओके तो ये क्या हो गया 8 लिखना था ठीक है जो भी है सो 2 plus 5 पहले 7 होगा 7 plus 7 14 एंड 14 minus 8 होगा सो ऐसे लेफ्ट टू राइट होता रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 ठीक है जी तो ये था हमारे पास इन सबके ऑर्डर की ये कैसे काम करेंगे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या कैसे होता है और यही हम बुलियन में भी करते हैं तो उसका भी अलग होगा वो जब हम बुलियन करेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है बट आपको इतना समझना है अभी के लिए सिर्फ इन ये सब बातें करनी है कि अगर ये पावर वाली चीज आ जाए तो आपको राइट टू लेफ्ट करनी है और अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है और एक और बात कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या होता है लेफ्ट टू राइट सबका लेफ्ट टू राइट है प्रेसिडेंस की पैरेंथेसिस की वैल्यू हाईएस्ट प्रेसिडेंस है और एक्सपोनेंट्स की जो पावर कैलकुलेशंस है वो सिर्फ होती है राइट टू लेफ्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और आप सभी को मजा आ रहा होगा इस सेशन में ठीक है जी और अभी हमारा जो है आज की वीडियो का है वो है लास्ट टॉपिक वो हमारे पास क्या है इनपुट फंक्शन ठीक है जी तो इनपुट फंक्शन क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन तो इनपुट फंक्शन कि हम क्या चाहते हैं कि अभी हम जस्ट वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करवा रहे थे मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 3 तो a की वैल्यू 3 बन गई मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों की मर्जी का कोई वैल्यू लिखो कि आप जिसको कोड दिखा रहे हो वो खुद अपनी मर्जी से वैल्यू लिखे ठीक है जी जैसे कि आपने गए किसी के पास कि आपने बोला कि मुझे अपना नंबर दे दो लाइक करके ठीक है अगर पहले से नंबर लिखा हुआ तो क्या ही करेगा ना वो
अगर आप ऐसे कोड बनाकर दोगे कि राइट योर नंबर, तो वो यूजर खुद लिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है कि हमें जो इनपुट लेनी है वो वैल्यू मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो क्या होगी, अभी हम यूजर से लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए होता है इनपुट फंक्शन। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये होता है इनपुट फंक्शन। मैंने लिख दिया इनपुट और ये ब्रैकेट डाल दी, ठीक है जी। और ये इनपुट, इनपुट का मतलब है कि यहाँ पर लिखो। जब मैं इसको सिर्फ इतना रन कर दूंगा यहाँ पर, अरे 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 अरे, ओके, ऊपर लिखा है एंटर। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो और ये वैल्यू स्टोर होगी है हेलो। बट यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, बट ऐसे नहीं आती है जब तक हम इसे प्रिंट ना करवा दे तो, ठीक है जी। अगर मैंने ए वेरिएबल बना दिया है, ए वेरिएबल मैंने लिख दिया सिंपल खाली इनपुट, मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट ए, ओके। जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि वैल्यू लिखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। जैसे ही मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मतलब ए में क्या वैल्यू स्टोर हुई अभी तक, हेलो वर्ल्ड, और ए में क्या इसने किया, प्रिंट कर दिया ए में जो मैंने वैल्यू डाली थी। ऐसे क्या होगा, अभी मैं फिर से एक बार रन करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब सब्सक्राइबी टू स्किल लॉजिक्स। तो ये देखिएगा, ये आ गया हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स वेल सब्सक्राइब टू स्किल लॉजिक्स। तो ये बहुत ही अच्छी भाषा में लिख दिया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा नया आया हो हमारे चैनल पर और वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर में, और ठीक है तभी आप देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, देखिए हमारे पास अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ इनपुट हम डाल रहे हैं, उधर से हम जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ मैसेज भी जाए, कि आपको कुछ मैसेज जाए कि आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर हमें आप जैसे कि हम प्रिंट करते थे ऐसे, ठीक है ना, हम यही दो डबल कोट्स लगाकर हम लिखते थे ना, उसके अंदर जो हमें शो करवाना होता था कि ये अगर मुझे ये प्रिंट करना है, लाइक प्रिंट, मुझे लिखना है प्रिंट हेलो, तो मुझे क्या करना पड़ता था, स्ट्रिंग थी ये, तो मुझे ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता था ये डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, ये आएगा प्रिंट हेलो, ठीक है, हमने इसके अंदर लिखा। अगर हम इसको, ये हमने शो करवाया ना इसको, अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, बिकॉज ये होती है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये नंबर हमें जो शो करवाना था, कैरेक्टर्स शो करवाने थे ना मल्टीपल, तो हम इसलिए स्ट्रिंग में लिखते हैं, इतनी बात का ध्यान रखिएगा, ओके। और यहाँ पर अभी हम यहाँ पर आते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपना इसमें नाम लिखिएगा। मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर यूर नेम, गॉट इट, एंटर यूर नेम, और मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दी। मैंने बोला कि मैं ए वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, यूजर से लिखवा रहा हूँ उनके नाम, ठीक है जी। यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास लिख, ये बोल रहा है, यहाँ पर ऊपर देखिएगा कह रहा है एंटर यूर नेम, ऊपर शो हो रहा है ना आपको, आपका जो भी इंटरप्रेटर होगा वहां पर आपको शो होगा ये चीज, ठीक है। ये मैं जुपिटर नोटबुक में हूँ तो ये ऊपर शो कर रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लवजोत, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, गॉट इट। ये आप अपने अपने वो उसमें ट्राई करिएगा जो यहाँ पर है। लाइक अगर मैं एक नई नोटबुक बना लूं, ठीक है, अभी आपको दिखा देता, लाइक ये रही हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पर मुझे ये करना है, लाइक a इज इक्वल्स टू इनपुट, मुझे क्या करना था, इनपुट एंटर योर नेम, ये करना था, और उसके बाद प्रिंट करना था ए, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे करना था प्रिंट ए, और मैंने यहाँ पर इसको जैसे ही मैंने रन किया, ठीक है जी, जैसे ही मैंने रन किया, नीचे देखिएगा टर्मिनल में क्या आ रहा है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिएगा। यस, तो ये हमारे पास वैल्यूज आने लग गई हैं, ओके। तो ये देखो यहाँ पर मेंशन हुआ ना एंटर योर नेम, अभी आप
अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया लवजोत और उसके बाद मैंने वैल्यू को प्रिंट भी करवाया है, तो ये प्रिंट करेगा लवजोत। अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये प्रिंट नहीं करेगा, जस्ट वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ये देखिएगा हेलो स्टूडेंट्स वाला भी उड़ा ही देते हैं, ये बाद में लिख देंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम, मैंने लिखा लव आंसर, ये प्रिंट नहीं करा इसने बोला एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया लवजोत। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया ये हमारे पास इसने शो नहीं करवाया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में यूज करूंगा, अभी प्रिंट हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो और उसके बाद मैं चाहता हूं कि उसका बंदे का नाम आए, हेलो के बाद कोमा, और मैं चाहता हूं उस बंदे का नाम आए। ए वेरिएबल में उसका नाम स्टोर है, यस जी, अभी तो उसने लिखा खुद। ठीक है जी, हेलो, फिर मैं यहाँ पर आएगा ऐसे, ये कोमा उड़ा देते हैं लाइक हेलो। सो उसके बाद मैं लिखूंगा वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ठीक है जी, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इसने अभी क्या किया, मेरे को पूछा कि एंटर योर नेम। ये हमने इनपुट में लिखा था ना, जो हमें उसे शो करवाना था कि जो उसने लिखना है। अभी ये नीचे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, तो नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया लवजोत और यहाँ पर मैंने जैसे ही लवजोत लिखा, एंटर किया और यहाँ पर आ गया हमारे पास हेलो लवजोत, वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। जैसे ही अभी कोई नेक्स्ट बंदा आएगा, ठीक है, जैसे कि एंटर योर नेम, यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा कुछ भी, मान लीजिए जैसे कि यही एक मेरा स्टूडेंट है कलीम। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो कलीम, वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास, ऐसे ये चीज थी। ठीक है, कि हम अभी, अगर पहले क्या होता था कि हम वैल्यू लिख रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, खुद लिख रहे थे कि लवजोत, बाद में हम इसमें चेंज कर रहे थे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी ये आ रहा है हेलो कलीम, वेलकम, हेलो लवजोत, वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। तो ये चीज हमारी वो है, खत्म हो गई है। ठीक है, यही होता है इनपुट फंक्शन हमारा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये इनपुट फंक्शन करता है क्या है। हम यूजर से इनपुट लेते हैं और कुछ भी लिखवा सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पर आ गया नेम और यहाँ पर अभी हमारे स्टूडेंट्स के नाम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, लाइक रामू। ठीक है, तो हेलो रामू, वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। तो ये हमारा इतना कोड बन गया है। तो आप समझ रहे हो धीरे धीरे हम कैसे अपना लेवल अप कर रहे हैं। तो ये हम पाइथन वाला लाइक इसको रख देते हैं ऐसे, और ये हमारा पहला कोड था, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये है हमारा हो गया। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज समझ आ गई है कि ये इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम और ये प्रिंट कर देगा उस नेम को। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने बोला एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया लवजोत या फिर कुछ भी समथिंग आ गया हमारे पास ये। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास, इसका आंसर आ गया। ठीक है, प्रिंट कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूं अभी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूं अभी, मैं बनाऊंगा एक कैलकुलेटर, लाइक मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं कि जिसमें मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स को ऐड करूंगा। ठीक है, कि मैं मतलब कि सम कर दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पर मैं चाहता हूं एक एक्स बनाते हैं वेरिएबल। ठीक है, एडिंग टू नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं ऐड करेंगे, हम बंदों से करवाएंगे, लाइक अपने सब्सक्राइबर से करवाएंगे कि भाई तू लिख खुद। ठीक है, कि आप बताओ क्या नंबर ऐड करना है, उसका कोड लिखेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए तो वेरिएबल स्टोर है पहले ही, x इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा इनपुट, अभी आपने पढ़ा इनपुट फंक्शन। ओके, इनपुट में हम लिखेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, एंटर योर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हो गया। ओके, यहाँ पर इसने बंदे ने अपना फर्स्ट नंबर लिख दिया होगा। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है जी, और यहाँ पर हमें ये y वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। यस, हो गया। और अगला हम वेरिएबल जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे z। ठीक है,
जी, उसमें हम लिख देंगे x प्लस वाई, हमें ऐड ही तो करवाना है, ठीक है जी। समझ आ रहा है यहाँ तक? x प्लस वाई हमने लिख दिया, ओके जी, लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ, हम यहाँ पर लिखेंगे सम, अरे डबल कोट्स सर, सम ऑफ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा दोनों मेंशन कर दूं x कॉमा फिर से एंड मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज कर रहा हूँ, जिसको ये नहीं समझ आ रहा है वो लेक्चर 1 देख सकता है, उसमें हमने अच्छे से बताया है आपको। सम ऑफ x एंड y इज, ठीक है, इज, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी आउटपुट आ जाए, वो z में स्टोर है, ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है जी। तो ये था हमारा, यहाँ तक कोड आ गया कि सम ऑफ x एंड y इज z, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको रन करते हैं। ये देखिए ऊपर आया एंटर योर नेम, ओके, ऊपर वाला रन हो गया, कोई बात नहीं, कर देते हैं लवजोत, ओके। उसके बाद बोला इसने एंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में मैंने लिख दिया, इसको हम ऐसे करते हैं कि एस्केप करते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अच्छे से उधर करवाऊँ आपको, ठीक है। तो इसको एंटर योर सेकंड नंबर, लाइक, ठीक है, यस, ये हो गया। मैं चाहता हूँ इसको उधर लेकर जाऊँ, अच्छे समझ आएगा आपको, कंट्रोल एक्स। सो ये इतनी बात तो यहाँ पर समझ आ गई है आपको। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ इसको और यहाँ पर आपको चीज समझाऊं जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक, ठीक है। तो हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए ये वाला हम कोड लिखा था हमने, ओके। तो इसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है, इधर लाइक हमने ये ऊपर कोड लिख लिया है, ठीक है, एक साइड आपका कोड है, नीचे देखिएगा, एक मिनट पहले, ठीक है, और मैं इसको अभी रन करूंगा, ठीक है, यस। इसने बोला एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 34, ओके जी, एंटर किया। इसने बोला एंटर योर सेकंड नंबर, जी हाँ, ये देखो भाई ऊपर हमने यही तो वैल्यूज डाली है इसमें कि ये लोगों से पूछ कि पूछ तू पूछ कि हाँ फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, ठीक है। तो इसने बोला एंटर योर सेकंड नंबर, मैं भाई कैलकुलेशन मेरी ऐसी ही है, मैं छोटा सा नंबर लिखूंगा 34 प्लस 1, 1 करना चाहूंगा मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, तो यहाँ पर है एक ट्विस्ट, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा सभी बोलेंगे सर आंसर आएगा 35, और मैं बोलूंगा 341 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया, सम ऑफ 34 एंड 1 इज 341, अरे ये क्या सर, हमारा कोड गलत हो गया, ऐसे कैसे हो गया सर, ये कैलकुलेटर तो हमारा बना ही नहीं, अभी तो जस्ट सीखने आए थे और ये क्या हो रहा है। तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये क्या है, इसका आंसर क्या है हमारे पास 341, ये 34 एंड 1 तो हमारा 35 होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर 341 क्यों आया, यही बात है यहाँ पर कि मैं आपको बता दूं कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है, ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये हर बार कौन सी इनपुट में होता है, लाइक इसका जो मेन, इसकी जो डेटा टाइप होती है इनपुट फंक्शन की, ठीक है, ये हर बार किस में होती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अगर हम इनपुट यूज कर रहे हैं मतलब हम स्ट्रिंग को लिख रहे हैं, अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि यहाँ पर अगर मैं इसको ही रन करवाऊं फिर से, लाइक यहाँ पर इसने बोला एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो मैं ये TWO लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर में हम लिखते थे नंबर्स, ये तो स्ट्रिंग है, इनपुट फंक्शन अगर स्ट्रिंग है तो मैं ना ये कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 3, जैसे ही मैंने एंटर किया सम ऑफ 2 एंड 3 इज 2 3, ये बात समझिएगा, ये देखिए, हालांकि हमें क्या चाहिए था कि हम सिर्फ नंबर्स लिख पाए, राइट, तो ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है नंबर्स को भी, समझ आ रही है ये बात। तो ये था आपका ये इनपुट फंक्शन में याद रखने वाली बात कि ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट, इनपुट फंक्शन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, किस में होता है, बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रिंग में, बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रिंग में होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप आपने पढ़ी है। और उसके बाद मैं बात करूं कि
अगर हमें इसका कैलकुलेटर बनाना है, लाइक हम यहाँ पर अगर आए तो हमें क्या करना होगा कि इसकी टाइप चेंज करनी होगी x की। अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाकर यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल्स टू इंट, नहीं, x इज इक्वल्स टू इंट x, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूं y इज इक्वल्स टू इंट y, ठीक है। अभी मैंने वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया है, हमने डेटा टाइप चेंज कर दी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटू y, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, एरर ना जाए बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया फर्स्ट नंबर 23 और इसमें ऐड करना चाहता हूँ 2, और जैसे ही मैंने एंटर किया आंसर आ गया 25। सम ऑफ 23 एंड 2 इज 25। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो कंसेप्ट है वो फील हो गया होगा कि ये जो हम डेटा टाइप कन्वर्जन, लाइक हमने पिछली बार डेटा टाइप टाइप कास्टिंग करी थी ना, तो काम कहाँ आई हमारी, यहाँ पर काम आई भाई। कि जो है अभी हमने जो इनपुट लिखी पहले, उस हमने क्या किया, इनपुट लिखी स्ट्रिंग में, यहाँ पर स्ट्रिंग में था। तो अगर मैं ये चीज लिख दूं कि x, अगर मैं ये चीज लिख दूं int 23, तो इसका मतलब यही होगा ना कि इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। तो वही बात थी, हमने यहाँ पर लिख दी। तो इतना सारा कुछ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको उड़ा दीजिए। आप क्या करना, ये जो x है ना, ये वेरिएबल, ये इनपुट के आगे ही आप क्या कर सकते हो, इंट लगा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर इंट लगा दिया। एक मिनट, सेम करना है तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम इंट यूज करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे कि इस पूरे को क्या कर दो, अरे भाई पूरे को क्या कर दो, पूरे को क्या कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर हमने ही यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर दी है, यहाँ पर इसकी टाइप चेंज कर दी है। अगर हम यहाँ पर आए वापस, तो अगला टॉपिक हमारा क्या था, टाइप कन्वर्जन इन इनपुट फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर पहले मुझे अच्छा सा करने देंगे, स्केल लॉजिक्स, यहाँ पर स्केल लॉजिक्स आ गया, ठीक है, यस। तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन इन इनपुट फंक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम टाइप बाय डिफॉल्ट जो होती है इसकी, कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट होती है इसकी, एक मिनट, बाय डिफॉल्ट टाइप, डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट, डेटा टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। आई होप आपको समझ आ गया है ये चीज, ठीक है जी। मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होती है ना, वो होती है किसमें, स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको, हम क्या करेंगे कि कोई वेरिएबल बनाएंगे a, उसमें लिख देंगे इंट, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके अंदर लिख देंगे इनपुट, और उसके आगे लिख देंगे ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी मैं प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप ए प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी इसको मैं रन नहीं कर रहा, लाइक इनपुट फंक्शन यूज किया, और इसके बीच में मैं लिख ही देता हूँ कि लाइक हेलो, नहीं कि राइट एनी। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रिंग में ही रखना है हर बार, ठीक है, क्योंकि ये तो आप वो है ना जो आप शो करवाना चाहते हो इसके अंदर, है ना। तो इसका आउटपुट से लेना देना कोई नहीं है यहाँ पर, ये हर बार ऐसे ही आएगा, इसको नहीं करवाएगा ये, ठीक है। राइट एनी नंबर, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिख दिया राइट एनी नंबर। जब मैं इसको रन करवाऊंगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, राइट एनी नंबर, ऊपर ऊपर देखिएगा राइट एनी नंबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 और एंटर किया, इसने बोला क्लास इंट। इसको अच्छे से समझना है, उधर ले जाते हैं ये पूरे को, कंट्रोल सी, ओके जी। यहाँ पर मैं लेक्चर ऑन में लेकर जाता हूँ इसको, और मैं चाहता हूँ ये सारा हो जाए इसमें, और मैं चाहता हूँ ये जो मेरा कंट्रोल वी, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने बोला राइट एनी नंबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, तो इसने बोल दिया ये इंटीजर है। जैसे ही मैं ये इंट उड़ा दूं, तो जैसे ही मैं ये इंट उड़ा दूं, तो मैंने ये टाइप कन्वर्ट नहीं करी है अभी, मैंने बोला कि नंबर लिखो, यस मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ,
मैंने बोला राइट एनी नंबर, ठीक है, राइट एनी नंबर सबसे नीचे देखना है यार, थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ेगा आपको भी, लाइक राइट एनी नंबर, मैंने लिख दिया 12, ये आ गया क्लास स्ट्रिंग में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके, ये क्या किस में आया, ये आया स्ट्रिंग में, लाइक अभी मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा करता हूँ, ये स्ट्रिंग में है। ओके, जैसे ही मैं इसको करूंगा क्लियर, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ अभी, यस, ये आया हमारे पास, बोला राइट एनी नंबर, मैंने यहाँ पर नंबर क्या लिखा 23, ये आ गया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो तो कंबाइन ही होगा भाई, ठीक है, तो इसलिए हमने ये चीज यूज करी है और आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, ये देखते हैं पहले हमारा कोड क्या था, यस, टाइप कन्वर्जन और राइट एनी नंबर ये वाला, और यहाँ पर हम किसका कोड लिखते हैं, एडिंग वाला, ठीक है, यहाँ पर हैशटैग लगा देते हैं और अरे वो ही कॉपी कर देते हैं ना, यस, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा कोड है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पर हम आए यहाँ पर और हमने लिख दिया कंट्रोल वी, और हमने ये वाली उड़ा दी, लाइक कंट्रोल, यस, तो ये रहा हमारा टाइप कन्वर्जन वाला, आप किसी भी में टाइप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको मैंने एग्जांपल्स दी तो थी कल, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो, हमने पढ़ा था इस चीज को, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा ये चीजें हमें नहीं आती, टाइप कन्वर्जन नहीं आता, तो आई होप आपको सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, रिवाइज क्या करना, सब कुछ तो कर लिया है हमने, यस, तो तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने करा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन को हमने अच्छे से देखा, और हम अभी यूजर से इनपुट लेकर अभी हम करवाने लग गए हैं, हम पढ़ाने लग गए हैं, लाइक यूजर से इनपुट लेकर हम काम करने लग गए हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डेटा को उठाएंगे, उसको हम अपनी लाइब्रेरीज में इंपोर्ट करेंगे, एंड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उस डेटा को उठाएंगे एंड उसमें हम एनालिसिस करेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ हम यहाँ पर सीख जाएंगे। ओके, तो धीरे धीरे लेवल अप होगा, तो अपने आप को रेडी रखिएगा, ठीक है जी। तो आज का होमवर्क है, आपको कोड लिखना है, लाइक आपको कोड ये लिखना है कि आप यूजर से 2 इनपुट ले रहे हो और उसका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर रहे हो, लाइक आपको प्रिंट में बस चेंजेस करने हैं और आप ये करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गॉट इट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि होमवर्क क्या है, कि यूजर से इनपुट लेना है, होमवर्क, होमवर्क, ठीक है जी। मैं यहाँ होमवर्क है हम आपका कि यूजर से टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर ऑफ 2 नंबर्स, चाहे तो आप कमेंट्स में भी वो कोड लिख सकते हो, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, टेक अ इनपुट फ्रॉम फॉर्म नहीं भाई, फ्रॉम यूजर ऑफ 2 नंबर्स एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट। ओके जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो यूज करने हैं आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट, वो वो आप देखना कि आप कैसे करोगे, ठीक है, और ये आप कमेंट्स कर सकते हो और मुझे बता सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट, या फिर आप जो भी ऑपरेटर्स चाहते हो, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ यही दूंगा, ठीक है, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है जी, आज का आपका ये होमवर्क है और ये आपने कर लिया है, ठीक है जी, और ये है आपका इनपुट फंक्शन, लाइक इनपुट फंक्शन, अरे इनपुट फंक्शन के अंदर कैसे चला गया ये, कितने हैं, ओके 4 हैं ये, ओके, यहाँ पर एक उड़ाना पड़ेगा, यस एंटर, ठीक है, तो ये है हमारा इनपुट फंक्शन, ओके, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये भी आपको आ गया है, ठीक है जी, तो मेंबरशिप भी कर लिया हमने, और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये बिट वाइज ऑपरेटर, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से समझा है, और उसके बाद आता है हमारा ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है जी, और उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन,
और अरिथमेटिक और ये ऑपरेटर्स, ठीक है। यस, तो आज हमने पढ़ा है, आज की वीडियो में हमने देखा है अपना पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने करा है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इनपुट फंक्शन, और हमने आपको होमवर्क दिया है, वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे स्ट्रिंग्स को देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग्स एंड साइफर भी देख लेंगे, एंड देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कल से हम डेटा टाइप्स को अच्छे से और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।